भाजपा शासन के लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के अभियान को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के घटने के पीछे कांग्रेस सरकार की नीतियां और वहां किया गया जमीनी काम है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, हमने बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया। दूर दराज इलाकों में सड़कें बनाई, सुरक्षा कैंप खोले, लोगों और फोर्स के बीच भरोसे का माहौल बनाकर सैकड़ों बंद स्कूल दोबारा शुरू करवाए। वनोपज खरीदी से लेकर डेनेक्स जैसी संस्थानों ने रोजगार के रास्ते खोले। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि अब सरकार सिर्फ इवेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त 2021 में केंद्र ने माना था कि बस्तर में से नक्सलवाद 65% घटा, लेकिन अब सरकार बताए कि 2024 के बाद कितने नए कैंप खोले गए और कितनी नई कार्रवाई हुई। उन्होंने पूछा, अगर शांति के आपके दावे सही हैं, तो फिर आज भी नक्सली हत्याएं कौन कर रहा है? शराब नीति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब शराबबंदी की बात करती थी, लेकिन अब खुद शराब की बिक्री बढ़ाने में लगी है। 67 नई दुकानें खोल दी, 700 दुकानों को कंपोजिट कर दिया, मतलब अब 1400 काउंटर से शराब बिक रही है। नकली और बिना होलोग्राम वाली शराब तक सरकारी दुकानों में पहुंच रही है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसा कि बिहार चुनाव के लिए अटैची लेकर बैठे थे, पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम तक नहीं, अब बस एटीएम की तरह उपयोग हो रहा है। कि हमारी सरकार में सुरक्षा बलों का कैंप बिठाने का काम किए और 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे 2023 चुनाव से पहले तक। साथ ही वहां के नक्सल प्रभावित लोगों के लिए, परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए वनोपज 65 प्रकार की खरीदी, डेनेक्स जैसा कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां शुरू किए। इस तरह की कई मूलभूत सुविधाएं बस्तर की आम जनता, वहां के आदिवासियों को कांग्रेस की सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। और साथ ही 2021 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिकृत तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को 65% कमी होने का उन्होंने उल्लेख भी किया। इस तरह से जो माहौल कांग्रेस की सरकार में तैयार हुई, उसी का नतीजा आज कहीं न कहीं बस्तर में जनता का विश्वास, भरोसा कहीं न कहीं हुआ और कि कुछ समर्पण कुछ नक्सलियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री ने कौन सा विकास किया बस्तर में जो नक्सली सीधे आके इनसे समर्पण करेंगे? मुख्यमंत्री बताए कि इन लगभग 2 सालों में कितना कैंप उन्होंने बनाए, कितना कैंप उन्होंने स्थापित किए और जो समर्पण किए लगभग बता रहे 2000 से अधिक। कितने समर्पण में हथियार सहित नक्सली समर्पण किए? हमने तो पूछा इनको कि जो नक्सली समर्पण करने वाले हैं उनका पूरा प्रोफाइल दे दे। सरकार आज तक नहीं दे पाई है। तो इस तरह से अगर कहीं न कहीं आज अगर कुछ ओरिजिनल नक्सली अगर समर्थन कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार की नीतियां थी। और दूसरी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार अब खुद आगे बढ़ चढ़कर
शराब बिकवाने के लिए